आज हम चुनौती दे रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र में हमारे मत की चोरी हो जाती है, जबकि प्रमाण किसी के पास नहीं है। लेकिन हार में कई बार हम लोग क्रिकेट के पिच पर क्रिकेट खेलते हैं, आदमी क्लीन बोल्ड हो जाता है, लेकिन वो बॉलर को दोषी नहीं ठहराता है। लेकिन यहां पर है हमारे मित्र जो कहते हैं कि बॉलिंग ऐसा किया कि मैं आउट हो गया, 0 पर आउट हो गया, इसमें बॉलर की गलती है। ये नई परिभाषा लेकर के हम लोग राजनीति में सदन में चर्चा के लिए आए। वोट तो चोरी मेरी हुई है। पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में उस वोट चोरी से तो मैं लड़ता रहा हूं, जब हमारे लोगों को मत अधिकार देने से वंचित किया जाता था। उस चोरी से लड़ते लड़ते मैं यहां पर जीत के आया हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने राय रखे, सबकी बात मैं सुन रहा हूं। लेकिन आज जब मैं खड़ा हूं तो मुझे लगता है इस 40 वर्षों की राजनीतिक यात्रा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है हमारे मित्रों ने। और मैं नहीं, कई सारे मेरे मित्र, हम सबको मौका प्राप्त हुआ और मुझे तो निर्वाचन अधिकारी के सामने निर्वाचन पत्र देकर के शपथ लेने का 14 बार अनुभव है। और इसका अगर यात्रा देखा जाए तो 40 वर्षों की यात्रा, उसमें अगर 5 साल छात्र राजनीति का भी जोड़ा जाए, और आज एसआईआर का बहस है। और जिस लोकतंत्र में मेरे उंगली पर अभी भी वो निशान लगा है जो आज से 1 महीना पहले आज हम गांव पर थे, और यह चुनौती दी जा रही है इस काले से निशान का जो मेरे उंगलियों पर है। और यह चुनौती सिर्फ हमें नहीं दी जा रही है, मेरे घर में 3 और सदस्य हैं जो वोटर हैं और गांव में वोट डालते हैं। मेरी बेटी यहाँ वकालत करती है, हवाई जहाज से गई शाम को, अगला दिन वोट डाला, 7 बजे लाइन में खड़ा होकर के वापस दिल्ली लौट के आई। मुझे लगा कि सिर्फ ऐसे बच्चे जो आज जेन जी हैं वही नहीं, बिहार के 14 करोड़ मतदाताओं के इस मतदान पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जो हमें लगता है पूरी दुनिया में लोग सुन रहे होंगे कि ऐसे हमारे मित्र लोग हैं जो इसकी तारीफ करने के बजाय, और मैं उस विषय पर आऊंगा कि क्यों तारीफे काबिल है। आज हम चुनौती दे रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र में हमारे मत की चोरी हो जाती है, जबकि प्रमाण किसी के पास नहीं है। लेकिन हार में कई बार हम लोग क्रिकेट के पिच पर क्रिकेट खेलते हैं, आदमी क्लीन बोल्ड हो जाता है, लेकिन वो बॉलर को दोषी नहीं ठहराता है। लेकिन यहां पर है हमारे मित्र जो कहते हैं कि बॉलिंग ऐसा किया कि मैं आउट हो गया, 0 पर आउट हो गया, इसमें बॉलर की गलती है। ये नई परिभाषा लेकर के हम लोग राजनीति में सदन में चर्चा के लिए आए। एक नया है आयाम। मैं बिहार से हूं और मुझे बिहारी होने का गर्व है। आई एम अ प्राउड बिहारी एंड आई वुड लव टू से दैट टू यू। लेकिन मैं अपने राजनीतिक यात्रा का, कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में कहां से चल के आया हूं, और मैं आज आपको अध्यक्ष ये कहना चाहूंगा कि अगर ये व्यवस्था आज से 30 साल पहला होता तो शायद जो मैं आपको छोटी सी कहानी बताने वाला हूं अपने जीवन का, शायद ये जीवन में मुझे देखना ना पड़ता। 1990 में जब मैं विधायक बना, और उस समय बिहार में इनके सहयोगी भी वहां राज कर रहे थे, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद के कार्यकाल में 1996 में मैं लोकसभा में आ गया। साहब, कभी किसी ने सुना है कि एक चुनाव में पोल होता है, रिपोल होता है, और हमारे यहां तो पोल का रिपोल और रिपोल का रिपोल तक होता रहा है। और यह चुनौती से भरा पूरा 30 वर्षों का राजनीतिक जीवन है। एक समय था 96 हो 98 हो, हमारे यहां आप जो आज चर्चा कर रहे हैं, आज तो बिहार का चुनाव संपन्न हो गया, एक जगह बूथ रिपोल नहीं हुआ। 1996 में 1200 बूथों में मेरे यहां 133 बूथों का रिपोल हुआ। 133 रिपोल पर फिर वापस 33 बूथों का फिर से रिपोल हुआ। यह भी लोकतंत्र था, यह भी चुनाव आयोग था। अगर हम बढ़ते हुए 2004 में आए अध्यक्ष जी, इस लंबी राजनीतिक यात्रा में 2004 में जो दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ, भारत के इतिहास में नहीं हुआ, चुनाव काउंटर माइंड होते रहे हैं भारत में, लेकिन चुनाव में 100% बूथों पर रिपोलिंग हो जाए कि पूरा का पूरा चुनाव ऐसा हो। आप वैसा चुनाव की बात, जिसकी आप सुधार की बात करते हैं, वोट तो चोरी मेरी हुई है। पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में उस वोट चोरी से तो मैं लड़ता रहा हूं, जब हमारे लोगों को मत अधिकार देने से वंचित किया जाता था। उस चोरी से लड़ते लड़ते मैं यहां पर जीत के आया हूं। महोदय, आप विश्वास कर सकते हैं, जो आज एक पार्टी के बड़े सदस्य हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेलवे मिनिस्टर रहे, एक चुनाव होता है, चुनाव आयोग कहता है कि 1157 बूथों पर 800 बूथों पर
100% वोट है। कभी भारत के इतिहास में सुना है आपने? और इस 100% वोट के कारण बिहार में एक चुनाव काउंटरमाइंड नहीं होता है। 4 महीने के बाद वो फिर से चुनाव होता है और आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है कि वो कौन सा चुनाव था जो बिना काउंटरमाइंड हुए पूरा चुनाव जीता गया। साहब, चुनाव के वो दृश्य अगर मैं वापस इस सदन को बताना चाहूं, पुलिस आर्मरी से सिविल क्लोथ्स में लोग, आर्मरी का दरवाजा खोला जाता है, 400 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, एक को सिविल में कार्बाइन दिया जाता है, एक को पिस्तौल दिया जाता है और जिला के एक एक बूथ पर जाकर के बूथ लूटने का काम किया जाता है। इसका प्रमाण है कि चुनाव आयोग ने उस पूरे चुनाव को रद्द नहीं किया, फिर से चुनाव। और आज 2024 के चुनाव में वही बिहार है जहां एक बूथ पर रीपोल नहीं हुआ है। यह कामयाबी नरेंद्र मोदी की है और यह कामयाबी देश की सरकार की है। और आप लोकतंत्र की बात करते हैं। हम लोगों ने अपनी जान पर खेल के 30 साल का राजनीतिक जीवन की यात्रा तय की है। आज तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर मुझे 30 साल पहले मिला होता, इन लोगों ने नहीं देखा है। महोदय, मैं एक और विषय पर आगे इसको बढ़ा के ले जाना चाहता हूं। बिहार में 1998 में 6000 बूथों पर पूर्ण मतदान हुआ। वही बिहार है जिस पर एसआईआर की आप चर्चा कर रहे हैं। और उस अवधि में देश में अगर सबसे ज्यादा लोग चुनावी राजनीति में मारे गए हैं, जो शायद एक युद्ध में नहीं मारे जाते हैं, 6038 लोग बिहार के चुनावी राजनीति में आज तक मारे गए। कहां हुआ ये लोकतंत्र की बात? और आज ये वोटों की गिनती और एसआईआर की बात करते हैं। मैं उस पर भी महोदय आऊंगा। एक समय था कि बिहार में 20 विधायक और 6 मंत्री गिरफ्तार किए गए बूथ लूटने के मामले में। यह भी सच्चाई है। आज इसकी चर्चा कोई नहीं करता क्योंकि वह जमाना बदल गया है और आज एक ऐसी व्यवस्था कायम हुई है जिस पर हम चुनाव लड़। हमारे सेग्रीवाल साहब यहां बैठे। आज भी मैं अपने गांव में घूमता हूं महोदय, तो अगर मुझे कोई सामने आदमी दिखता है जिसके हाथ पर छींटे हों और चेहरे पर छींटे हैं, मैं भीड़ में पहचान जाता हूं कि उस जमाने का ये बॉम्ब बनाने वाला आदमी है, जिसको देख करके मैं भीड़ में आज भी पहचान लेता हूं और मेरे क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई देते हैं। वो भी एक जमाना था। और आज की बात करते हैं। एक टीएन शेषन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त बने, बिहार पर उन्होंने अनुसंधान किया। महोदय, आज तो 2 दिन में चुनाव संपन्न हो जाता है, महाराष्ट्र में 1 दिन में हो जाता है। वो चुनाव उन्होंने 4 महीने करवाए थे, 16 भाग में कराए थे और उसके बाद भी हिंसा का दौर हुआ। वो भी बिहार का चुनाव लोगों ने देखा। और आज बिहार के मामले में आप एसआईआर पर चर्चा करा के बताना चाह रहे कि बिहार में वोटों की चोरी हो गई है। और कितना बड़ा अपमान पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से हम सब इसको। लेकिन बिहार में एक बड़ा, लोग कहते हैं कि चुनाव कैसे जीत गए। महोदय, ये कह देते हैं कि हमने पैसा दिया। अरे, हम तो पैसा देते आ रहे हैं और उन गरीबों को पैसा देते भी रहेंगे। इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं। हमारे पास ये ताकत है। लेकिन चुनाव पैसे से नहीं जीता जाता, चुनाव भरोसे से जीता जाता। और आज बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा था और देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा था, इसलिए ये मत हमको मिला है। महोदय, चुनाव में तो बिहार की जनता कहती थी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये पूरा बिहार कह रहा था। लेकिन आप एसआईआर, बिहार की जनता को कुछ नहीं समझ में आया कि एसआईआर क्या होता है। लेकिन आप तो उस अदृश्य मतदाताओं को ढूंढ रहे हैं, 60 लाख उस अदृश्य मतदाताओं पर, इनविजिबल वोटर्स। आपकी राजनीति सीमित हो रही है कि मैं अदृश्य मतदाताओं पर चुनाव जीतूंगा। मेरा आप लोगों को सलाह है कि आप जाइए, लोगों से मिलिए, धरती पर आइए, वोट के पास जाइए। ये एसआईआर करके देश के राजनीति में परिवर्तन आप नहीं ला सकते हैं। मेरा एक महोदय, मैं तो उसी राज्य से आता हूं। एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल चला जाता है और अपनी पत्नी को कुर्सी पर बैठा लेता है, और यह लोकतंत्र की परिभाषा है। और मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं अध्यक्ष महोदय, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, इस पार्लियामेंट में तो कतई नहीं हुआ होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक खानदान के सभी लोगों से चुनाव लड़ गया हो, जिसमें से 2-2 राज्य के मुख्यमंत्री हो, कहीं नहीं हो। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरा तो शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाए कि मैं एक ही घर के सब लोगों से चुनाव लड़ गया हूं। एक आध लोग बचे हैं, शायद अगर पार्टी अनुमति देगी तो अगला 2-3 चुनाव लड़के उनसे भी जीत लूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी। और आज मैं अब खत्म ही कर दूंगा।
अदृश्य मतदाताओं की बात कर रहे हैं। महोदय, सलाह है इन लोगों को एसआईआर के ऊपर। मैं अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव इसलिए कह रहा हूं कि बिहार बदल चुका है, बिहार का चुनावी माहौल बदल चुका है और लोगों का विश्वास है। इस बार बिहार में क्या हुआ, अंतिम कारण बता देना चाहता हूं सदन को। एक जमाना था, 20 साल तक लालू जी ने राज्य किया। उन्होंने हमारे जैसे फॉरवर्डों को बिहार में, हमारे जैसे ब्रह्म ऋषि समाज के लोग हों, कायस्थ समाज के ब्राह्मण, कहा कि ये खलनायक है, ये विलेन है, ये आतंकी है, कह के हमें अलग कर दिया। सत्ता में चले आए जिसे उन्होंने जिन में कहा। नीतीश कुमार आए, उन्होंने उस गरीबों को अपने साथ अलग किया और इस बार पूरे सांगा समाज ने, बिहार में पूरे फॉरवर्डों ने गरीबों के साथ दोस्ती कर ली है और आज बिहार के फॉरवर्डों ने गरीबों का हाथ थाम लिया है, उनसे दोस्ती कर ली है और ये बड़ा परिणाम उसका है कि आज 200 से अधिक सीटों पर बिहार में जीत गए। ये आस्था है, ये भरोसा है, ये लोकतंत्र है। और एसआईआर कह के अपना भविष्य खराब मत कीजिए। लोकतंत्र आगे निकल चुका है। दुनिया भर के लोगों को यह समझाना कि 125 करोड़ का देश अपमानित हो कह करके हमारा डेमोक्रेसी जो है वो फेल्ड है, इससे बड़ा अपमान पूरी दुनिया में भारत का नहीं हो सकता है। जो आपने इस चर्चा को सदन में लाके पूरी दुनिया को बताना चाहा है कि हमारी राजनीति चोरी की है, हमारा डेमोक्रेसी चोरी की है, आपने अपना नुकसान नहीं किया है, इस देश का नुकसान किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चर्चा को पॉजिटिव रूप में खत्म करने का कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद।